तो ये सरकारी आयोजन किया गया है, ये बहुत ही खतरनाक है। धर्म को राजनीतिकरण करना कहीं से उचित नहीं है। इसका तो सबसे बड़ा नमूना है कि 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आज तक का भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। आज के दौर में जहां आप चांद पर जा रहे हैं, दुनिया मुट्ठी में कर रहे हैं लोग, वैसी स्थिति में अंधविश्वास को स्थापित करना कहीं से उचित नहीं है। 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया इस सवाल पर कि आपने तख्ती क्यों लगाया, क्यों लेकर के आया, सवाल क्यों पूछा। नमस्कार, जन अखबार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। भकपा माले के विधायक अरवल विधानसभा से महानंद सिंह जी हमारे साथ है। बात करेंगे उसी मुद्दा पे जो अभी सुर्खियों में चल रहा है, इसको लेकर जो नेता मंत्री अपना अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कुछ इनका कहना है, चलिए बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जन अखबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी जी। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये सरकारी आयोजन किया गया है, ये बहुत ही खतरनाक है। धर्म को राजनीतिकरण करना कहीं से उचित नहीं है। और धर्म जहाँ एक जीवन का, एक व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, और धर्म मानने वाले सब लोग पुजारी होते हैं, सब लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, राम को मानते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इस तरह से सरकारी आडंबर के साथ पूरा व्यवस्था करना, इसको लेकर के पानी की तरह पैसा को बहाया जाना, ये कहीं से उचित नहीं है। और कुल मिला कर ये धर्म जो है, राजनीति में जिस तरह से ये किया जा रहा है और पूरा माहौल बनाया जा रहा है, यह जनता के लिए बहुत खतरनाक है। और इसलिए खतरनाक है कि जनता के जो असली मुद्दे हैं, वो असली मुद्दे गायब हो जा रहे हैं। ये आपका महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, या अन्य जो किसान मजदूर, सिंचाई, पढ़ाई, स्वास्थ्य का सवाल, इन सारे सवालों पर सरकार का फोकस न हो करके सीधे धर्म और मंदिर पर फोकस जो चल रहा है, पूरे मीडिया से लेकर सारे पदाधिकारी, सारे देश जो है, या इनके जितने भी ये जो वर्कर्स हैं, लोग अछत बांटते चल रहे हैं। तो ये कहीं से उचित नहीं है, अंधविश्वास को स्थापित करने वाला है। अब मैं समझता हूँ कि किसी भी देश आज के दौर में जहाँ आप चांद पर जा रहे हैं, दुनिया मुट्ठी में कर रहे हैं लोग, वैसी स्थिति में अंधविश्वास को स्थापित करना कहीं से उचित नहीं है। सर, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि अगर आपका तबीयत खराब होता है तो आप मंदिर में जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे। बयान काफ़ी वायरल चल रहा है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, कार्य विवादित बयान है, इसको लेकर अलग अलग बीजेपी वाले अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो प्रायोगिक सत्य चीज़ है ना। जब कोरोना काल हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे लॉकडाउन हुआ था। तो लॉकडाउन में तो मंदिर में ताला लग गया था, मंदिर में लोग नहीं जा रहे थे। जो लोग जा रहे थे हॉस्पिटल में ही जा रहे थे। तो ये तो जब संकट के दौर में, जब आदमी मर रहा है, जब आदमी की ज़रूरत है जिंदा रहने का, उस समय तो मंदिर और ये सब काम नहीं आया। ये हजारों करोड़ और इतना जो पानी की तरह बहाया जा रहा है, उसको अस्पताल बना दिया जाता, स्कूल बनाया जाता, इंस्टीट्यूशन खोला जाता, तो स्वाभाविक है मंदिर छोड़ देते जनता पर। ये सरकारी आयोजन, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई प्रधानमंत्री इसका आयोजन करेंगे, सरकार इसका आयोजन करेगा। ये अपना धार्मिक न्यास बोर्ड या धर्म के जो कुछ लोग जो हैं, वो लोग अपना करता, ये जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता, जनता अपना करती। लेकिन इसको एकदम सरकारी आयोजन करना ये कहीं से उचित नहीं है। सरकार का काम है धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को स्थापित करना, जनता की जो ज़रूरत है उसके बारे में चिंतित रहना, उसके लिए काम करना, ये सरकार का काम है। सरकार का काम मंदिर मस्जिद के नाम पर उन्माद और उत्पाद पैदा करना नहीं है। सर, बिहार में बहुत सारे नेता मंत्री को, जैसे तेजस्वी यादव हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, उन लोगों को भी निमंत्रण मिला है। क्या लगता है कि बिहार से कौन कौन से दिग्गज नेता राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगे? अब उन लोगों का मामला है तो मैं कैसे कहूँ। अब किनको जाना है, क्या नहीं जाना है, वो लोग जाने। लेकिन जो बात है, उस बात को मैं आपको सामने कह रहा हूँ। सीट को लेकर पूरा बिहार में घमासान चल रहा है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जो महागठबंधन में है वो खटपट नजर आ रही है। खटपट तो कई चीज़ों के मामले में आप लोगों के सुर्खियों में रहता है कि अभी टूट गया तो इंडिया गठबंधन ख़त्म हो गया तो ये हो गया।
ये सब चीज़ें चलते रहती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सीटों के अभी बंटवारा के लेकर के कोई मीटिंग हुई नहीं है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी या थोड़ा बहुत इधर उधर का मामला रहेगा तो मैं समझता हूँ कि वो हल हो जाएगा। चूँकि इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ है, ये जो गठबंधन बना है, ये देश के बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के बना है। आपको देश बचाने का सवाल है, लोकतंत्र बचाने का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है। इतना बड़ा उद्देश्य है, इसके लिए तो दरिया दिली करना पड़ेगा। बड़े बड़े जो दल हैं उनको छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के, थोड़ा बहुत कम बेसी को लेकर के, ये आपस में ये यदि करते हैं, 2-4 सीट को लेकर के यदि खटपट होता है और इंडिया गठबंधन में दरार होता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। मैं समझता हूँ कि अभी सब लोग मिलजुल करके, एकजुट होकर के, और जो जिस तरह से भारत को बर्बाद करने पर तुला हुआ है भाजपा की सरकार, अभी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का ये स्थिति बनी हुई है। सारे लोग विपक्ष को मिलजुल करके उखाड़ फेंकना है। सर, इतने लोग उनके विपक्ष में लग गए हैं कि आपका एक टैगलाइन है भाकपा माले का कि लोकतंत्र बचाओ और भाजपा भगाओ। तो किस तरीके से लोकतंत्र को बचाइएगा? क्या लोकतंत्र खतरे में है? भाजपा के आने से लोकतंत्र तो खतरा में ही है, स्वाभाविक है। आपने देखा कि इसका तो सबसे बड़ा नमूना है कि 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आज तक का भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया इस सवाल पर कि आपने तख्ती क्यों लगाया, क्यों लेकर के आया, सवाल क्यों पूछा। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष जनता के सवाल करेंगे। विपक्ष का मतलब, जनता का मतलब ही होता है वहाँ विपक्ष की आवाज़। जनता की आवाज़ विपक्ष का आवाज़ होता है। जनता के बारे में जो पूछेंगे वो कौन पूछेगा? सरकार से कौन सवाल करेगा? और जब सवाल कर रहा है तो आप उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। महुआ मोइत्रा से लेकर के सारे लोगों को संसदीय सदस्य हाँ ख़त्म कर दिया गया। आप और उनके द्वारा 2 तरह की चीज़ें हो रही है ना। भाजपा के लोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा के लोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और विपक्ष के लोग कर रहे हैं तो वो बड़ा देशद्रोही हो गया। जैसे अभी ईडी का सवाल पूरे विपक्ष के तरफ जा रहा है। विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी का दबिश बढ़ा हुआ है, ईडी सीबीआई का दबिश बढ़ा हुआ है। अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये लोग भ्रष्टाचार। अरे भाई, बीजेपी के लोगों को तो करिए न रहे। बीजेपी के बात छोड़िए, जो विपक्षी लोग जिन पर ईडी का सवाल चल रहा है, जी ईडी का दबिश बढ़ा हुआ है, वो लोग यदि बीजेपी में चले जाते हैं तो वहाँ उनका ये जो केस बंद कर दिया जाता है। तो जो विपक्षी लोग जो बीजेपी में शामिल हो गए उनका तो केस बंद हो जा रहा है, तो भाजपा के नेताओं के ऊपर कैसे केस जारी होगा? उनके यहाँ भी कई करोड़ रुपया पकड़ाता है तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र पर खतरा है। इसीलिए हम लोगों का कहना है कि अब लोकतंत्र बच नहीं रहा है। लोकतंत्र जब बाहरी दुनिया में लोकतंत्र नहीं, तो इनर कैसे लोकतंत्र रहेगा? भाजपा के लिए अब भाजपा के अंदर भी देख लीजिए, उनकी भी बात नहीं सुनी जाती है। तो इसलिए लोकतंत्र तो एक सब जगह की ज़रूरत है ना, घर से लेकर के और बाहर तक हर जगह के लोकतंत्र की ज़रूरत है। मेरा लास्ट सवाल है सर, इंडिया गठबंधन में जेडीयू मांग कर रही है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दावेदार हो, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिहार से कोई प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसके लिए कहना क्या है? हम लोगों के लिए अच्छी बात होगी, गौरव की बात होगी। प्रधानमंत्री बिहार से बने तो इसके लिए क्या है? आप तो बिहार के हैं, आप नहीं चाहते हैं कि बिहार के प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री यदि यहाँ से हो जाए तो अच्छी बात है। सर, इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार जी नाराज नजर आ रहे, क्या लगता है कि फिर से भाजपा में जा सकते हैं? क्या पलटी मारेंगे? अरे ऐसा तो कुछ अभी दिख नहीं रहा है। अब आप ही लोगों के जरिए उल्टा पुल्टा कुछ न्यूज़ चलाया जाता है, वही सब तो चीज़ें चलती हैं। अभी तो यहाँ नहीं, अभी जिस उद्देश्य को लेकर के या जो महसूस कर रहे हैं नेता लोग कि देश के सामने जो संकट है, उस संकट को लेकर के महसूस कर रहे हैं, उसके बाद बीजेपी में जाने का सवाल हमको लगता है कि नहीं बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अरवल विधानसभा के विधायक हमारे साथ अभी मौजूद थे, जिनसे अहम मुद्दों पे हमने बात की। इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।